हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप जैसा कि आप मेरे टाइटल से देख के जान ही गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं आज प्रियंका के बारे में बात कर रही हूँ। एंड मैं उनके साथ में उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ। एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो अब चीज़ें दिखा रही हैं एंड जो भी वो कर रही हैं वो सब कुछ गलत है। मैं भी उनके वीडियो जब मुझे पता नहीं था किस तरीके के वीडियोस होते हैं, उस टाइम से जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखा तो वो उन्हीं का था। एंड मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुई थी। एंड मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनसे पॉजिटिविटी भी मिली है। एंड लेकिन अब वो जिस तरीके से करती हैं एंड उससे फील होता है कि वो एक जो चीज़ें दिखाती हैं वो सही नहीं है। एंड जो भी उन्होंने इस बार जो किया है वो बहुत ही गलत है। एंड अब आप लोग कहोगे कि मैं उनके बारे में ये चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, तो जो मुझे बिल्कुल राइट है, मुझे इस चीज़ में बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। क्योंकि हम लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनके, हम लोग उनके वीडियो को वॉच करते हैं। एंड जो चीज़ें हमें अगर गलत लगेंगी तो हमें उनके बारे में डेफिनेटली बोल सकते हैं। जब हम अच्छी चीज़ें उनके बारे में बोल सकते हैं तो हम उनकी कुछ चीज़ें हम उनको बता भी सकते हैं। एंड इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है कि हमने उनके बारे में इस तरीके से बोला। वो जिस तरीके से हवन में नहीं गई थी एंड उस उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का फील नहीं है कि यार मैंने सबसे बड़ी गलती की है, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। एंड उसको एटलीस्ट अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए थी उनको। भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनको एक सास की जगह एक माँ मिली है। और मुझे पता है लोगों ने इस चीज़ को भर भर के कमेंट किया है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। लेकिन उस चीज़ पे भी उनको फील नहीं हो रहा है कि हाँ यार मैंने इस चीज़ को गलत किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ना आप प्रियंका को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो, आपको भारत को भी ब्लेम करना चाहिए था। तो इसमें गलती दोनों की है। अगर भारत नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। और हाँ, भारत एक मुझे नहीं पता किस जैसे हैं कैसे हैं, क्योंकि वो वीडियोस में भी नहीं आते हैं। तो जिस तरीके के उनके वीडियोस हैं तो उनसे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर उनके बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि मैं उनको उतना नहीं जानती हूँ। अगर वो मान लो अगर वो गए भी नहीं है अपने पेरेंट्स के घर पे, तो प्रियंका एक जिस तरीके से वो समझदार लड़की है उनको बताना चाहिए। जिस तरीके से वो अपने माँ के लिए फील करती हैं उसी तरीके से उनको अपनी मदर इन लॉ के लिए भी फील करना चाहिए। एंड उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी वो अपनी माँ को देनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जाती हो अपने पीयर एंड अपने मायके जाके, और जब देखो तब अपने मायके चले जाती हो। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उनको संभालती हो एंड अपनी माँ की केयर करती हो। एंड जैसे आप अपनी माँ की केयर करती हो, आप अपनी प्लीज़ मदर इन लॉ की भी केयर करो। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जो भी आपके वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, पॉजिटिव फील लेने के लिए आपके वीडियोस देखते हैं, ना कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपके वीडियोस को देखते हैं। अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज इस चीज को अदरवाइज मत लेना। इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप दोनों फैमिलीज को प्यार करो, अपने इन लॉज को भी प्यार दो, अपने मदर को भी प्यार दो, अपने भाई बहनों को भी प्यार दो। जो भी आपको, चाहे वो आपका नेबर ही क्यों ना हो, अगर आपको जो भी कोई प्यार दे रहा है आप उसको उसके बदले में प्यार देने की कोशिश करो। अब आपने बोला कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने इस तरीके से सही नहीं किया, आपकी सास ने आपको कुछ बोला भी नहीं लेकिन आपकी इसमें गलती है। लेकिन उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह उन्होंने उल्टा बोला कि अगर मैं इस तरीके से उनकी केयर ना करती, ये ना करती, तो वो मेरे पास आते नहीं। तो आपने कुछ एहसान नहीं किया है उन्होंने उन्हें लाके। वो उनका हक बनता है, वो उनका घर है, वहां आने का हक है उनका, वहां आने का। और वो उनका घर है, वो जब मन चाहेगा आएंगी। एंड सेकेंड थिंग कि आपने उनको नहीं बुलाया है एंड वो आप उनको लेके नहीं आई हैं। अगर उनका मन नहीं होता आने का तो वो कभी भी नहीं आती। और आप शायद भूल रही हो कि वो एक माँ है और माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं हो सकती है। माँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उनसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए माँ नाराज हो सकती है, लेकिन माँ रूठ नहीं सकती है इतने लंबे टाइम तक कि वो अपने बच्चों से बात ना करे या अपने बच्चों के पास नहीं जाए। हाँ, जब जब जरूरत पड़ी है आपको, जितनी भी ज्यादा आपकी मदर इन लॉ आपके पास आई हैं, लेकिन क्या आपने कोशिश की है कि
बिना उनके बोले कि क्या पता उनको आपकी ज़रूरत हो। नहीं, जिस तरीके से आप वीडियोस में दिखाती हैं, मुझे नहीं पता कि आपके जो फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप वीडियोस में दिखाती हैं उससे तो आप यही पता चलता है कि सिर्फ वही आपकी केयर करती हैं, आप उनकी केयर नहीं करती हो। आप जिस तरीके से अपनी माँ की केयर करती हो, अपनी मम्मा की केयर करती हो, प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट कि उनकी भी केयर करो। वो भी एक माँ है, आप सास में और एक माँ में प्लीज़ अंतर ना करो। जिस तरीके से वो अंतर नहीं करती है आप में, जिस तरीके से वो आपको अपनी एक बेटी मानती हैं, जिस तरीके से वो आपकी सारी गलतियां माफ कर देती हैं, आप भी उसी तरीके से उनको एक प्यार देने की कोशिश करो। वो एक आप समझने की कोशिश करो कि आपको एक सास के रूप में एक माँ ही मिली है, एक इतनी अच्छी माँ कि जो अपने बच्चों से गलतियां होने पे भी उनको कभी कुछ नहीं सुनाती हैं। तो आप उनको जितना हो सके आप उनको प्यार देने की कोशिश करो। यही भगवान है, यही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइम निकाल के, अगर आपके पास पूजा नहीं हो रही है तो आप जबरदस्ती पूजा करो, यही सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सबकी रेस्पेक्ट करो। जो भी आपको प्यार देता है आप उसको प्यार दो। इस चीज को प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को अदरवाइज मत लेना, इस चीज को गलत मत लेना। इस चीज से आप पॉजिटिव ही लेना, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे केवल यही मैसेज देना था। धन्यवाद, बाय।